हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन अपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के टॉपिक में एक बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वर्ड समझने से पहले एक बड़ा इजी सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लो आपके फादर हैं और उनके पास एक पीस ऑफ लैंड है जिसपे वो चाहते हैं एक बढ़िया सा घर बनाना। इतना बड़ा उनके पास इतनी बड़ी जमीन है, ठीक है, इस पे वो घर बनाना चाहते हैं। क्लियर यहां तक? अब उन्होंने 3 आर्किटेक्ट्स को खुद के लैंड पे बुलाया मेजरमेंट लेने के लिए। ऑब्वियसली किसी एक पे भरोसा नहीं कर सकते, तो उन्होंने 3 को बुलाया। फिर जो उनको सबसे अच्छा लगेगा उससे आगे की डील कर लेंगे। 3 आर्किटेक्ट्स थे, मान लो छोटू, मोटू और गोटू। ये 3 आर्किटेक्ट्स हैं। इन्होंने अपने आपके पापा ने इनको बुलाया और इनको बोला कि भाई आप सब आके ये मेरे जो लैंड है इसका मेजरमेंट करके मुझे बताओ कि कितना बड़ा है। स्क्वायर फीट में बताना, स्क्वायर फीट में। तो जो ये साइंटिस्ट थे गोटू, ये आ गए। अब ये तो खाली हाथ आ गए, ये तो कुछ भी नहीं लाए मेजर करने के लिए। इन्होंने बोला मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है, मैं तो देख के ही बता दूंगा। तो इन्होंने बोला आपके फादर को कि ये जो आपका लैंड है ये तो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो आपके पापा शॉक हो गए, यार इन्होंने तो बिना देखे ही बता दिया, मतलब बिना मेजर करे ऐसे ही बता दिया, बड़ा एक्सपीरियंस है। दूसरे आर्किटेक्ट आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने बोला कि नहीं, आपका ये जो लैंड है ये मान लो 1100 स्क्वायर फीट है। और ये जो सेकंड वाले थे इन्होंने स्केल यूज करा, स्केल यूज करके इतनी बड़ी जमीन को एक एक करके नापा। भाई स्केल से नाप रहे हैं, है ना। तो पापा को लगा यार चलो एटलीस्ट मेजर तो करा, तो यानी कि ये ज्यादा बेटर मुझे रीडिंग दे रहे हैं। थोड़ा एरिया इन्होंने ज्यादा एक्यूरेट बताया। जो ये थे आर्किटेक्ट, छोटू आर्किटेक्ट, इन्होंने क्या किया, प्रॉपर इंच टेप लेके आए और प्रॉपर मेजरमेंट्स करे। और उन्होंने बोला भाई आपका ये 1105.4 स्क्वायर फीट एरिया है। तो अब आप सोचो आपके पापा को किसका मेजरमेंट सबसे एक्यूरेट लगा होगा? ऑब्वियसली इनका। जो भाई छोटू नाम के आर्किटेक्ट थे उनका मेजरमेंट सबसे बढ़िया लगा। रीजन, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल उनके पापा के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेसी से इंच टेप यूज करके एक प्रॉपर डिवाइस यूज करके मेजर करके बताया। तो आपके फादर के अकॉर्डिंग इन तीनों में सबसे ज्यादा रिलायबल या सबसे ज्यादा एक्यूरेट या अपन बोले सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स किसके हैं? इनके हैं। तो वो अब आगे की डील इनसे करेंगे। ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का मीनिंग। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल्सो नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो नोन एज एक्यूरेट डिजिट्स एंड दे आर ऑल्सो नोन एज रिलायबल डिजिट्स। एक तरीके से सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो आपकी मेजर्ड वैल्यू में जो आपका आंसर आया मेजर करने के बाद उस आंसर के कॉन्फिडेंस को बताता है। तो इन तीनों आर्किटेक्ट्स में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट छोटू है, क्योंकि उनको खुद की मेजरमेंट पे बहुत भरोसा है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर डिवाइस को यूज करके मेजर करा है। इसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, आगे बात सुनना। डेफिनेशन इज वेरी इजी, एक लाइन की डेफिनेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट है अपन ने इसका मतलब समझ लिया, मतलब भी बहुत इजी है ना। सो व्हेन यू आर मेजरिंग अ सर्टेन क्वांटिटी, चाहे वो लेंथ में हो, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो किसी व्हीकल की वेलोसिटी हो, किसी ऑब्जेक्ट का मास हो, है ना, कोई भी आप क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हो तो उस मेजर्ड क्वांटिटी में जो रिलायबल डिजिट्स होते हैं, द नंबर ऑफ रिलायबल डिजिट्स in a measured quantity plus the first uncertain digit is known as the significant figures. So basically आपको डेफिनेशन जो है वो तो 1 लाइन की, वो तो लर्न करनी है, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका मीनिंग समझना है। So what are significant figures? Significant figures refer to the reliable digits plus the first uncertain digit in the measurement of a certain quantity. एक पर्टिकुलर चीज के मेजरमेंट में जो रिलायबल डिजिट्स हैं प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट हैं उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। डेफिनेशन पे मत जाना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो बेटर है इस एग्जाम्पल को दिमाग में रखो, उससे आपको ये वर्ड बहुत इजी लगेगा।
सिग्निफिकेंट वर्ड का मतलब होता है एक्यूरेट या रिलायबल, या एक तरीके से हमारा कॉन्फिडेंस, कि हम हमारी बोली हुई बात पे कितना कॉन्फिडेंट है। ठीक है, आगे समझ में। तो अपने को आज के टॉपिक में अब पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक गिवन वैल्यू, जैसे बहुत सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे पता करें कि किस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये है अपना आज का टॉपिक। ठीक है, कॉपी करो। अब पढ़ते हैं, देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई या फाइंड करने के क्या रूल्स होते हैं। बहुत इजी इजी एग्जांपल्स हैं, उनसे अपने को समझ आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया नंबर 24, तो आप बोलोगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2। यहां अपन चालू करते हैं रूल नंबर 1। व्हाट इज रूल नंबर 1? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी कि हम इनकी बात कर रहे हैं। मैथ्स में टोटल 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9, 0 को छोड़ दो तो बाकी के जो नॉन जीरो हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि एक्यूरेट यानी कि रिलायबल होते हैं। अब आते हैं किस पे? नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। मैंने आपको एक वैल्यू दी 0.5 या मैंने आपको वैल्यू दी 0.2। दोनों केसेस में आप बोलोगे कि भाई इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो एक है, एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? एक। देखो इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल है, फिर भी अपन बोल रहे हैं कि दोनों में एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। ये रूल है रूल नंबर 2। किसके बारे में है? यह है लीडिंग जीरोस के बारे में। लीडिंग जीरोस, लीडिंग जीरोस आर ऑल्सो नोन एज इनिशियल जीरोस, है ना, बड़ा कॉमन वर्ड है। लीडिंग जीरोस आर ऑल्सो नोन एज इनिशियल जीरोस। ये जीरोस जो हमेशा पहले आ जाते हैं, चाहे डेसिमल हो या ना हो, पहले आ गए, इसका मतलब ये नॉन सिग्निफिकेंट है। इनको आप कभी भी काउंट नहीं करोगे, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। चाहे नंबर डेसिमल के साथ में हो या डेसिमल के बिना हो, बिना डेसिमल के हो, तो 0 कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नंबर है मान लो 504। तो अब मैं इसमें बोलूंगा कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? भाई 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। यहां आता है रूल नंबर 3। किसके बारे में? ये रूल है अपने ट्रैप्ड जीरोस के बारे में। ट्रैप्ड जीरोस का मतलब वो जीरोस जो बीच में पैक हो गए, वो जीरोस जो बीच में क्या हो गए? पैक हो गए, उन्हें बोलते हैं ट्रैप्ड जीरोस। ठीक है, सो जीरोस विच आर एनक्लोज्ड बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, या बोले अपन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये सारे ट्रैप्ड जीरोस आर, दे आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, और ये ट्रैप्ड जीरोस का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जीरोस अकरिंग बिटवीन एनी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जीरोस अकरिंग बिटवीन एनी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इनको बोलते हैं ट्रैप्ड जीरोस, और वो हमेशा क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। इसलिए हमने यहां पे आंसर 3 दिया है कि भाई 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो आपका यहां पे नंबर है जैसे 540। नंबर क्या है? 540। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो कितने हैं? वो हैं 2। 540 में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 2। देखो ऊपर और नीचे वाला नंबर जो है वो कितना सिमिलर है। 5 भी है, 4 भी है, 0 भी है, लेकिन क्या बदल गई? 0 की लोकेशन, 0 की पोजीशन बदल गई। यहां बीच में था या बाद में चले गया। ये आ गया अपना रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है किसके बारे में? एंडिंग जीरोस के बारे में। एंडिंग जीरोस आर ऑल्सो नोन एज ट्रेलिंग जीरोस, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, तो जो एंडिंग यानी कि ट्रेलिंग जीरोस होते हैं
वो जीरोस अगर नंबर विदाउट डेसिमल है तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं. ट्रेलिंग जीरोस दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. ठीक है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं फॉर अ नंबर विदाउट डेसिमल. अगर नंबर में डेसिमल नहीं आ रहा है तो जो जीरो लास्ट में होगा वो कभी भी सिग्निफिकेंट यानी कि एक्यूरेट मतलब रिलायबल नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट, अब बात करें, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी रूल का एक पार्ट और पढ़ेंगे. ये था ए पॉइंट, इसका एक और पॉइंट पढ़ते हैं. एक एग्जांपल और लिया मैंने 543.0. अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो मैं बोलूंगा इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. क्यों भैया 4 क्यों हैं? भाई आप बोलोगे 3 तो इसलिए हैं क्योंकि वो रूल नंबर 1 है, ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं. और ये जीरो इस बार हम सिग्निफिकेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डेसिमल आ गया. ये दोनों में फर्क है. ठीक है, आ गया समझ में? मान लो मैंने नंबर चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया 504.0. देखो कितना सेम नंबर है, बस यहाँ डेसिमल नहीं है, यहाँ डेसिमल है. तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इसमें भी 4 है. 5 और 4 क्यों है? क्योंकि वो रूल नंबर 1 है. ये बीच वाला जीरो ये रूल नंबर 3 है, ट्रैप्ड जीरो. और ये जीरो ये अब अपने रूल 4 का नेक्स्ट पॉइंट है. एंडिंग जीरोस विल बिकम सिग्निफिकेंट. लेकिन कब? ये कब बनेंगे सिग्निफिकेंट? फॉर अ नंबर विथ डेसिमल, फॉर अ नंबर विथ डेसिमल. अगर नंबर में डेसिमल आ गया तो वो जो जीरोस लास्ट में आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट मान लिए जाएंगे. एक और इसका एग्जाम्पल लें, जैसे मैंने नंबर दिया 540.0. बताओ भाई कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो मैं बोलूंगा ये दोनों नॉन जीरो हैं, सिग्निफिकेंट है. ये एंडिंग जीरो विथ डेसिमल है, ये भी सिग्निफिकेंट है. और ये बन गया ट्रैप्ड जीरो. दो सिग्निफिकेंट के बीच में जो जीरो होता है, दो सिग्निफिकेंट के बीच में जो जीरो होता है वो ट्रैप्ड जीरो होता है. ये सिग्निफिकेंट क्यों है भैया? ये इसलिए है क्योंकि डेसिमल वाला नंबर है, उसके डेसिमल नंबर के जो ट्रेलिंग जीरोस, जो एंडिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं. तो डेसिमल नंबर में ये सिग्निफिकेंट बन गया, ये नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट बन गया. तो ये ट्रैप्ड जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट बन गया. तो इसका आंसर है 4. है ना? बड़े इजी रूल्स है. तो अपन ने 4 में से 3 रूल्स तो जीरोस के बारे में पढ़ लिए. पहला रूल सबसे इजी है. दूसरा रूल है इनिशियल जीरोस जो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते. तीसरा रूल है ट्रैप्ड जीरोस जो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं. चौथा रूल है एंडिंग जीरोस जिसमें अगर डेसिमल नहीं है तो नॉट सिग्निफिकेंट. नो डेसिमल नो सिग्निफिकेंट. If there is decimal, yes decimal, yes zeros are also significant. ठीक है, इजी है. तो आप ये कॉपी करो फिर आगे पढ़ें. अब पढ़ते हैं, देखो रूल नंबर 5. ये भी बहुत इजी एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं. मैंने यहां लिखा 22.4 10 to the power 10. ये मैंने आपको एक नंबर दे दिया. तो अब आप बोलोगे भाई यहां पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो है 3. 3 क्यों भाई? क्योंकि एक 2 है, एक 2 है, एक 4 है. 4 की जगह यहां पे 0 भी होता तो भी मैं बोलता कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. इस 2 की जगह यहां भी 0 होता तो भी मैं बोलता कि 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. क्लियर यहां तक? मैंने इसको काउंट क्यों नहीं किया? यह है अपना रूल नंबर 5 पावर ऑफ 10 के बारे में, या फिर अपन बोले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में. ठीक है, एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हो आप. ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है. ठीक है, तो जब भी आप पावर लगाओगे 10 की तो आप उसे सिग्निफिकेंट में देखना भी मत, उससे मतलब ही नहीं है. मैंने ये लिख दिया 24 की पावर 10 या 2.4 की पावर 10, तो अब मैं बोलूंगा इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो यहां आंसर है कि भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ठीक है, क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन
प्योर वैल्यूज की, प्योर नंबर्स यानी कि प्योर कांस्टेंट्स की, जैसे वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, वैल्यू ऑफ पाई, या फिर बोलें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का हो सकता है, या फिर अपन बोलें कि भाई देर आर 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, या मैं बोलूं कि देर आर 15 एप्पल्स, लाइक आई एम हैविंग 2 मार्कर्स, ठीक है। या अपन बात करें स्पीड ऑफ, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 299752498, ठीक है, तो क्या 792458, ये एग्जैक्ट वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की। तो अब इस केस में अगर आपसे पूछा जाए भाई इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आप बोलोगे कि इसका आंसर है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये रूल किसके बारे में है? ये रूल है प्योर नंबर्स के बारे में, यानी कि ऐसी वैल्यू, ऐसा डेटा जिसके बारे में हम 100% श्योर है कि ये बिल्कुल सही है। जैसे मैंने पूछा मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, तो आप सब बोलोगे आप लोग कि 2 मार्कर है, क्योंकि आप सब 100% श्योर हो कि अभी मेरे हाथ में 2 ही मार्कर हैं। तो जो वैल्यू आपको 100% श्योरिटी से पता होती है, उसकी सिग्निफिकेंस की कोई लिमिट नहीं होती, तो आप उसका आंसर बोलोगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये है रूल नंबर 6 फॉर प्योर नंबर्स, फॉर यूनिवर्सल कांस्टेंट्स, ठीक है। आ गया समझ में? देखने में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे 2, इसमें तो आप बोलोगे 1, है ना, एंडिंग जीरोस के रूल के हिसाब से। इसमें 2, इसमें भी आप बोलोगे 2, और इसमें आप ऐसे काउंट कर लोगे कि भाई 3, 6, 9। लेकिन ये सारे प्योर नंबर्स है, यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेबल नंबर्स है, ये कांस्टेंट्स हैं, फिक्स कांस्टेंट्स, इसलिए इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? इनफाइनाइट है। क्लियर? आ गया समझ में? ये बेसिक रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इन रूल्स को ऑर्डर में ही लर्न रखो, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको बस रूल्स को पता होना चाहिए, ताकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, छोटे छोटे क्वेश्चन नंबर्स दे देंगे और बोलेंगे कि भाई अभी अपन करेंगे उनकी प्रैक्टिस कि बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो यू हैव टू जस्ट रिकॉल द रूल्स, यू डोंट हैव टू लर्न देम। आपको उन्हें समझना है और उन्हें बस मेमोराइज करना है, उन्हें अप्लाई करना सीखना है, ठीक है। तो कुछ बुक्स में रूल नंबर 6 अपना 5 होगा, किसी में ये अपने 6 रूल को ब्रेक करके 8 कर देंगे, तो बात एक ही है, सारी बुक्स करेक्ट है ना। बस आपको क्या करना है? आपको रूल्स को लर्न नहीं करना है, उन्हें क्या करना है? उन्हें समझना है और फिर आंसर्स देने, ठीक है। कॉपी करो। अब एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बताता हूं, आप इसको एज रूल नंबर 7 भी ऐड कर सकते हो या एक नोट भी समझ सकते हो, कॉमन बात है जो मैं बोलने वाला हूं। इसका मतलब यह है इस पॉइंट का कि जब आप डिजिट्स बदल देते हो, एग्जाम्पल मैंने आपको बोला 2 किलोमीटर, तो एक बच्चे ने बोला 2000 मीटर, फिर एक बच्चे ने बोला कि भाई इसमें मैं 5 0 लगा के सेंटीमीटर बना देता हूं, 2 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। सबकी वैल्यूज सेम ही तो है। एक बच्चे ने बोला कि मैं इसको यहां पे लिखता हूं 2 × 10⁵, ये भी सही है। अब अगर बात करें सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो सब में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, सबका आंसर है देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, बस यही रूल है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन सेम, दे रिमेन सेम even on changing the unit, even on changing the unit। अगर मैं इस सेंटीमीटर को डेसीमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर कुछ भी बना दूंगा तो भी मेरा इन सबका आंसर आएगा देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सो बड़ा ही इजी सा नोट है, या रूल नंबर 7 बोलो, कॉपी करो। अब अपन फटाफट से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ साथ फाइंड कर लो, या अभी वीडियो पॉज करो और खुद आंसर्स निकाल लो, 2 मिनट लगेगी, 2 मिनट, ठीक है। तो पॉज कर लो आप। स्टार्ट करते हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? मैं यहां बोलूंगा 4, 1 क्योंकि नॉन जीरो है,
डेसिमल के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं और ये वाला जीरो ट्रैप्ड जीरो बन गया। ये नॉन सिग्निफिकेंट है, इसको नहीं गिनेंगे। 1 2 3 और ये ट्रैप्ड जीरो 5 इसका आंसर है। 1 2 3 4 डेसिमल के बाद जीरो है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 2 और ये ट्रैप्ड जीरो और ये डेसिमल के बाद 4। ये हटाओ, ये दोनों भी हटा दो क्योंकि लीडिंग जीरोज हैं। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 हटा दो, लीडिंग जीरोज हैं। 7 ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इस जीरो को हटा दो। 1 2 3 और ये ट्रेलिंग जीरो है विद डेसिमल, है ना, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 2 3 और ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट कब होता है, याद करो भाई, कब होता है, जब नंबर में डेसिमल होता है। तो यहाँ डेसिमल है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5, क्योंकि ये ट्रैप्ड जीरो है। नेक्स्ट, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ओनली 1, क्योंकि लीडिंग जीरोज नहीं काम माने जाते। इसमें 10 की पावर से कोई मतलब नहीं है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, 2 1 और ये ट्रैप्ड जीरो। ये वाला जीरो जो बाद वाला जीरो है ये नहीं माना जाएगा क्योंकि डेसिमल नहीं लग रहा है। इधर सारे जीरोस को सिग्निफिकेंट माना जाएगा, इनमें डेसिमल लग रहा है और ये बन गए ट्रैप्ड जीरोस। ठीक है, ये जीरोस क्या है, सिग्निफिकेंट है। ये नंबर भी सिग्निफिकेंट है। तो 2 सिग्निफिकेंट के बीच में जो जीरोस आ जाते हैं, 2 सिग्निफिकेंट के बीच में जो जीरो आ जाते हैं उन्हें बोला जाता है ट्रैप्ड जीरोस। तो ये ट्रैप्ड जीरोस हैं। आंसर इज 5। लीडिंग जीरोस नॉट सिग्निफिकेंट, सो आंसर इज 3। नेक्स्ट, लीडिंग जीरोस को हटाओ, 8 और 1 सिग्निफिकेंट है, बीच में जो 2 जीरो हैं वो भी सिग्निफिकेंट है। आंसर इज 4। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, आंसर इज 2। कैपिटल जी क्या होता है, कैपिटल जी, कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.67 10 टू द पावर -11। ऐसा यूनिट से भी मतलब नहीं है, अपने को तो सिग्निफिकेंट डिजिट से मतलब है। तो 10 की पावर को तो भूल जाओ। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3। अपन इसमें इनफाइनाइट क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी भी इसकी वैल्यू पे एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे हैं। इसकी वैल्यू अभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है पाई की तरह। 22/7 पाई फिक्स हो चुका है, लेकिन अभी इसकी वैल्यू अभी के लिए फिक्स है, लेकिन अभी भी इस पे एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे हैं। इसलिए अभी तक अपन इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात करते हैं। क्लियर, आ गया समझ में, इजी है बहुत। तो आज अपन ने सिग्निफिकेंट फिगर्स का मीनिंग पढ़ा है, रूल्स पढ़े हैं और बहुत इजीली उनको फाइंड करना सीखा है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख लो।